इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। क्या बात है बेटा शमीर, आज तुम बड़ी सोचों में गुम हो। कुछ नहीं डैड, सोच रहा हूँ कि पार्टी की बेहतरी के लिए कौन से नए स्टेप्स लेने चाहिए। अदनान, एक्चुअली एक काम था मुझे तुमसे। बोलो। अगर तुम थोड़ी देर हमजा के पास बैठ जाओगे तो मैं फौरन जाके सामान ले आऊंगी। ठीक है। शायद अदनान ने उससे ठीक से बात नहीं की होगी। खैर, मैं अयान से अपोलोजाइज कर लूँगी। नहीं समरा, तुम क्यों अपोलोजाइज करोगी? ओह शिट! आर यू ऑलराइट? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मेरी खैरियत पूछने के बजाय आपको मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए। पापा आए ना, प्लीज एक मिनट खेल ले पापा, प्लीज। मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, नहीं खेलना। अरे आ रहा हूँ भाई। कौन है पता नहीं यार, आ रहा हूँ। कौन है यार? तुम मेरा मतलब आप यहाँ? आप बहुत फॉर्मल हो रहे हैं, तुम कहो। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? अंदर नहीं बुलाओगे क्या? नहीं, ऑफ कोर्स। आओ प्लीज, अंदर आओ। आओ। आओ प्लीज, अंदर आओ। तुम यहाँ आई कैसे? अपने सवाल का जवाब लेने। सवाल का जवाब? कौन से सवाल का जवाब? हम फिर मिल सकते हैं? याद है जब हम लास्ट टाइम मिले थे? हाँ। तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, अकेला रहता हूँ। क्यों? अच्छी बात। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम मुझे लंच या कॉफी का नहीं पूछने वाले। हाँ ना, तो बाहर चलते हैं ना। या श्योर। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं चेंज कर आता हूँ। माहम, ये मिस्टर शाद के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको तुम रीचेक कर लो, तुम्हारे पास सारा रिकॉर्ड होगा इनका, फिर मुझे चेक करके दे, ठीक है? हाँ, बस सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। खैर तुम
इन फाइल्स को चेक कर लो फिर बता दो। क्या हुआ है यार? कहाँ ना एक जगह जाकर बैठ जाओ, थोड़ी देर में खाना रेडी हो जाएगा। क्या मसला है? मसला ये है मेरी बेगम कि तुम्हें मना किया है ना कि तुम खाना मत बनाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें ये सब करने की। अयान, सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाना है, कौन सा ज्यादा काम है? चलो दो। मना कर रहा हूँ ना, आखिर ये रेस्टोरेंट्स बाहर क्यों खुले हुए? ताकि मैं 2 मिनट में जाऊँ, तुम्हारे लिए अच्छे से खाना लेकर आऊँ और तुम अंदर बैठकर आराम करो। अच्छा, तो मिस्टर अयान, आप मेरी आदतें बिगाड़ दें। आदतें तो मैं तुम्हारी बिगाड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हारी आदतें नहीं बिगाड़ूंगा तो कौन बिगाड़ेगा? आखिर ऐसी कौन सी मसरूफियत है तुम्हारी अयान जिसने तुम्हें मुझसे बेपरवाह कर दिया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इस कदर गैर जरूरी हो जाऊंगी। तुमने तो मुझसे मोहब्बत के हजारों दावे किए थे, तुम कैसे भूल गए अपने वादे अयान? अगर बॉस कह रही है ये फाइल एक बार रिव्यू करके प्रपोजल तैयार। अजय, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझे दे दो, मैं काम करूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। मिरर में जाके अपना चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है बेहोश होने वाली हो। मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम फाइल दे दो। पागल हो तुम? ऐसा करो, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं बॉस से तुम्हारे हाफ डे की बात करती हूँ। ओके अनम, कोई जरूरत मैंने कह दिया ना, कम ऑन गेट अप। नहीं, किन सोचों में गुमे आज आप? यार सोच रहा हूँ कि शामिर जैसे लालची शख्स को इतनी बड़ी ऑफर दी है, मगर फिर भी वहां इतनी खामोशी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप भी ना। अब शामिर को किसी भी ऑफर की कहाँ परवाह? मिनिस्टर की इकलौती बेटी का शौहर है, बड़ी ऐश की जिंदगी चुनी है शामिर ने। आपके बेटे की तरह नहीं है जो एड़ियां रगड़ रहा है। ना ना अनुर, ना ऐसा नहीं है। देखो, शेर अगर पिंजरे में भी है और उसकी खातिर तवाज़ु की जा रही हो ना, तो उससे मरूब नहीं होते, क्योंकि वो तो बेचारा कैदी होता है। एनीवेज, आप सारी जिंदगी शामिर की फिक्र करना, कुछ खबर अपने बेटे की भी ले लें। न जाने किस बात की सजा काट रहा है वो उस घटिया लड़की के साथ। रिलैक्स रिलैक्स, आपके बेटे की सजा खत्म होने का वक्त करीब है। क्या मतलब? मतलब भी समझा दूंगा, वक्त आने दो। तो सरदार अयान की हवेली तो मेरी सोच से भी ज्यादा शानदार निकली। नो, आई एम सीरियस। मुझे मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में रिसेशन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान सरदार की हवेलियों को हुआ है। I mean, इतनी श्रिंक हो गई है। वो मेरा घर नहीं था। खैर, तुमने बताया नहीं कि तुम पहुंची कैसे मेरे घर? तुम्हें पता नहीं है, मैं उस दिन से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। एक्चुअली तुम अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल मेरी कार में ही भूल गए थे,
तो मुझे उस फाइल में से तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस मिला, मैं वहाँ गई, लेकिन वहाँ से मुझे पता चला कि तुमने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। फिर बड़ी मिन्नतें करके मैंने उनसे तुम्हारे घर का एड्रेस लिया और आ गई। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? जस्ट दैट कि तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं मुझे। तुमने पूछा ही नहीं। बाय द वे, मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं, मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आई हूँ। बिजनेस? किस तरह का बिजनेस? सर, ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मैंने सुना है यहाँ की लेडीज को लॉन में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ, ट्रू दैट। चलो, गुड लक। आपने तो मुझे डरा ही दिया हमजा, शरारती बच्चे। क्या हुआ, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। जरूर मामा ने शॉपिंग कराई होगी, है ना? ना। तो फिर जरूर मामा ने पिज्जा दिलाया होगा। नो, यू आर रॉन्ग। तो फिर आर यू सीरियस? आपको यकीन नहीं हो रहा? मामा भी शौक थी। आपको पता है, मैंने क्रिकेट भी खेली और मैंने बाबा को 4 रन में हराया। रियली? वाओ! इसलिए क्योंकि मेरे बेटे से ज्यादा किसी को अच्छा क्रिकेट नहीं खेलना आता, है ना? गुदगुदी करूं तुम्हें, गुदगुदी। भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं। आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गई। ओह, अच्छा। कल हमजा के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग। समझा, मैं नेहा को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं उनके साथ कहीं नहीं जाऊँ। हमजा के बाप की हैसियत से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं उसका बाप नहीं हूँ। टाइम देखा है आपने? रात के 2 बज रहे हैं और तानिया अभी भी घर पे नहीं है। तानिया तुम्हारी बीवी है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो किसके साथ गई है। ये हमाद के साथ मिलके चाल चल रही है ना, कुछ भी कर ले, कामयाब नहीं होने वाली है।